नमस्कार। आज हम बैंकिंग लॉ के यूनिट 3 के क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है प्रॉमिसरी नोट, वचन पत्र। ये अगर पिछले साल के क्वेश्चंस को हम लोग रीड करें तो ये प्रॉमिसरी नोट पर जो है ये लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जैसे अगर 2013 के क्वेश्चन पेपर को देखें तो 2013 में क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग पूछा है। इसके अलावा 2014 का देखें तो 2014 में तो नहीं पूछा है, 2015 में जो है ये शॉर्ट नोट में पूछा है। और 2016 की बात करें तो 16 में भी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा है। और 2017 की बात करें तो 2017 में भी क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा है। और 2018 की बात करें तो 2018 में भी क्वेश्चन नंबर 2 जो है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा है। इसके अलावा 2019 के क्वेश्चन पेपर को देखा जाए तो 2019 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉमिसरी नोट वचन पत्र। तो क्वेश्चन है, डिफाइन प्रॉमिसरी नोट, डिस्कस इन ब्रीफ इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। यानी वचन पत्र से आप क्या समझते हैं, वचन पत्र के आवश्यक लक्षण बताइए या आवश्यक तत्व बताइए, और वचन पत्र और विनिमय पत्र में अंतर बताइए। तो द आंसर शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1, प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट सेक्शन, ये वाई है, सेक्शन ये मिसप्रिंट है, सेक्शन 4 होगा, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 सेक्शन 4 में प्रॉमिसरी नोट्स को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। और दूसरा है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल एलिमेंट्स, तो जिसमें यानी वचन पत्र के जो आवश्यक तत्व हैं, जो आवश्यक लक्षण हैं, वो ये हैं: रिटन स्टेटमेंट, नॉट ए बैंक नोट और करेंसी नोट। सी, प्रॉमिस टू पे, यानी भुगतान करने का वचन, प्रॉमिस टू पे। डी, अनकंडीशनल प्रॉमिस। ई, सिग्नेचर। एफ, मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी सर्टन। जी, प्रॉमिस टू पे सर्टन अमाउंट। एच, पे मस्ट बी सर्टन। और ये तो हो गया प्रॉमिसरी नोट। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है सेक्शन 5 में बताया गया है, देयर आर सेम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें भी रिटन इंस्ट्रूमेंट, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, सिग्नेचर ऑफ ड्रावर मस्ट बी सर्टन, द ड्रावी मस्ट बी सर्टन, द पेई मस्ट बी सर्टन, एंड जी, सर्टन अमाउंट। फिर लास्ट में हमने डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा सेक्शन 6 में चेक को डिफाइन किया गया है, और उसमें भी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देयर आर सेम। और डिस्टिंक्शन बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्टिंक्शन बिटवीन चेक एंड प्रॉमिसरी नोट। तो आइए, प्रॉमिसरी नोट, वचन पत्र, सेक्शन 4 यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 4 में प्रॉमिसरी नोट को डिफाइन किया गया है। क्या है? प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस इन राइटिंग मेड बाय one person to another, signed by the maker, engaging to pay on demand or at a fixed or determinable futures time a sum certain in money to or to the order of a specified person or the bearer. Specimens of promissory note, एक
प्रॉमिसरी नोट कैसे होता है, उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता। ऐसे ₹6 ऊपर आएगा, फिर इधर एड्रेस होगा लखनऊ, डेट होगा, फिर ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर राम और ऑर्डर ए सम ऑफ ₹6,000 ऑनली। नीचे जो है BN मिश्रा का सिग्नेचर होगा। इस तरह का एक फॉर्मेट है। इस तरह का एक प्रॉमिसरी नोट का हमने आपको एग्जांपल बताया। इसका कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या है। नंबर 1, रिटर्न स्टेटमेंट। ए प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मे आइदर बी प्रिंटेड और टाइप्ड और written by a pen or pencil. A promissory note written by a pencil is valid in the eyes of law, but manipulation is easily possible in a promissory note written by the pencil, and therefore it appears not proper to recognize such promissory note. Second, not a banknote or currency note. Promissory note does not include a banknote or currency note. Third, promise to pay. In the promissory note, there must be promise to pay. Fourth, unconditional promise. The promise to pay the money must be either unconditional or based on the happening of such a condition, happening of which is certain. Fifth, signature. हस्ताक्षर। The promissory note must be signed by the maker of the instrument, otherwise it will be irregular. The term signature includes also a mark or thumb impression made by the person concerned. 6. Maker of the instrument must be certain. The maker of the promissory note must be certain person. 7. Promise to pay certain amount. The amount promised to pay must be certain. 8. Payee must be certain. The payee must also be a certain person. A promissory note may be payable to bearer or order. ये तो हो गया आपका प्रॉमिसरी नोट। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 3 सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 4, 5, 6। सेक्शन 4 यानी कि प्रॉमिसरी नोट, सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज एंड सेक्शन 6 चेक। तो हम थोड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में भी बताएंगे। सी बिल ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय पत्र, जो कि सेक्शन 5 में डिफाइंड है। बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the makers directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order, to a certain person or to the bearer of the instrument. अब इसके क्या लक्षण हैं, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, इसके तत्व क्या हैं, इसके लक्षण क्या है। तो नंबर 1, रिटन इंस्ट्रूमेंट यानी लिखित दस्तावेज। द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग लाइक प्रॉमिसरी नोट, इट मे आइदर बी प्रिंटेड और टाइप्ड और रिटन बाय ए पेन और पेंसिल। यानी ये भी वचन पत्र की तरह ये एक लिखित दस्तावेज होगा। ये पेन से भी लिखा जा सकता है और पेंसिल से भी लिखा जा सकता है। और दूसरा है अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट सर्टेन एन ऑर्डर टू पे। Third, signature of the drawer. The bill of exchange must be signed by the drawer, otherwise it would irregular. Fourth, drawer must be certain. The drawer of the bill of exchange must be a certain person. Fifth, the drawee must be certain. The drawee of the bill of exchange must be a certain person because the drawee is to be test for the acceptance or payment of the instrument. 6. The payee must be certain. The payee of the bill of exchange must be certain. 7. Certain amount, the sum payable must be certain. अब आइए दोनों में हम डिफरेंट देखते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है। तो नंबर 1,
डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी वचन पत्र और विनिमय पत्र में अंतर। नंबर 1, देयर आर ओनली 2 पार्टीज, यानी वचन पत्र में 2 पक्षकार होते हैं, नेमली द मेकर एंड द पेई। इसको डेबिटर एंड क्रेडिटर भी कहा जाता है, इसको मेकर एंड पे भी कहा जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, देयर आर 3 पार्टीज, वचन पत्र में विनिमय पत्र में 3 पक्षकार होते हैं, देयर आर 3 पार्टीज नेमली द ड्रावर, द ड्रावी एंड द पेई। दूसरा जो डिफरेंट है प्रॉमिसरी नोट में वो ये है कि ड्रावर एंड पेई में नॉट बी सेम, ड्रावर एंड पेई में नॉट बी सेम। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, ड्रावर पेई में बी सेम, इसमें दोनों समान हो सकते हैं, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में ड्रावर और पेई समान नहीं हो सकते, एक ही नहीं हो सकता। तीसरा है प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंट, इट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस बाय द मेकर टू पे द पेई। अब तीसरा डिफरेंट क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज में, इट कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू द ड्रावी टू पे अकॉर्डिंग टू द ड्रावर्स डायरेक्शन, यानी इट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस बाय द मेकर टू पे द पेई। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है कि जिस तरह से जो है ड्रावर डायरेक्शन देगा उसी के अकॉर्डिंग जो है ड्रावी जो है वो पे करेगा। फोर्थ डिफरेंट प्रॉमिसरी नोट, नो प्रेयर एक्सेप्टेंस इज नीडेड। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, ए बिल पेबल आफ्टर साइनिंग इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रावी और हिज एजेंट, यानी ड्रावी और हिज एजेंट। तो ओवरऑल ये दोनों को हमने सेक्शन 4 को भी क्लियर किया और सेक्शन 5 को भी क्लियर किया। आई मीन सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट और सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये देखा जाए तो एक सेक्शन 4 में जो है वो प्रॉमिसरी नोट को डिफाइन किया गया है। प्रॉमिसरी नोट के 2 पार्टीज होते हैं, एक ड्रावर और एक पेई, या एक डेबिटर और दूसरा क्रेडिटर। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रावर, ड्रावी एंड पेई। दूसरी चीज़ कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता, यह किसी भी रूप में लिखा जा सकता है, किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, यहाँ तक कि यह पेंसिल से भी लिखा जा सकता है, किसी भी पेन से लिखा जा सकता है। और इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट ये कोई ना तो बैंक नोट है और ना ही ये कोई करेंसी नोट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।